हाँ तो भैया कैसे हो? बढ़िया हो? मस्त हो एकदम, रैंक यान वालों, मस्ती से पढ़ाई चल रही होगी। तो आज है भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 4। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा सा भैया टाइम का शॉर्टेज है, ये 1 घंटे का लेक्चर रहने वाला है। इसमें बेसिकली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो भी अपने वायर की वजह से, आर्क की वजह से और उनके जो जो भी केसेस होंगे वो सारे इस अपन एक ही भैया वीडियो में क्या करेंगे, लपेट लेंगे। अब तू बोलेगा कि सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की से डेरिवेशंस क्यों नहीं बनाई? तो भैया मेरी बात सुन, अपने पास है टाइम का कंस्ट्रेंट। मैं इतना मान के चल रहा हूं कि तूने भैया क्या कर लिया होगा, तूने, तेरे पास डेरिवेशंस तो होगी, अगर नहीं भी है तो तू मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी अपने को रिजल्ट ओरिएंटेड इसमें काम करना है भैया, ताकि जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस क्या हो सके भैया, अच्छी तरीके से क्या हो सके, कवर अप हो सके। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। सर आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो भाई? एक बात है, तेरे को लास्ट में बताऊंगा मैं, ठीक है? हमारे ये जो ऑपरेटर साहब है ना, शर्मा जी, इनकी लाइफ में आज एक कांड हो गया भाई, वो मैं तेरे को लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चल भैया, सबसे पहले भाई साहब क्या मस्त कांड हुआ है यार मेरे को आ रही है सच्ची में हंसी भाई, ठीक है, बाद में बताऊंगा। ऐसा क्या कांड हो गया सर भाई? पूछ मत तू भाई, मजे आ गए। शर्मा जी कैसा महसूस कर रहे हो? बढ़िया? बेचारे शर्मा जी हैं। इधर देख भाई, पिछले वाले लेक्चर में अपन ने देखा था कि सर हमारे पास एक ये फाइनाइट वायर था या फिर फाइनाइट रॉड मान लो जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली बिछा रखा था, और उसके लिए हमने कह दिया था सर कि जो इस पे जो चार्ज डेंसिटी है, जो वो चार्ज डेंसिटी है उसको हमने लैम्डा बोल दिया था। यस सर, लैम्डा यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया था। मैंने बोल दिया था कि सर अगर इसकी लेंथ एल है और यहां पर एक पॉइंट है ए, ठीक है सर, और इस ए पॉइंट की दूरी, परपेंडिकुलर दूरी इस रॉड से या फिर इस वायर से कितनी है मेरे भाई? स्मॉल आर। और मैंने बोल दिया कि जो ये ऊपर वाले किनारे से और नीचे वाले किनारे से जो एंगल बन रहे हैं इस पॉइंट के, वो मैंने बोल दिया सर θ1, ये है θ2। तो भैया मैंने तो यहां पे बोला था, यहां पे 2 तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी सर, एक तो इस रॉड के परपेंडिकुलर, एक इस रॉड के पैरेलल आती थी। तो इसका मतलब सर अगर मैं यहां पे बनाने जाऊं तो वो कुछ इस प्रकार से आती थी सर, एक तो आती थी ई परपेंडिकुलर और एक आती थी सर ई पैरेलल। बिल्कुल सर ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आती थी के लैम्डा बाय स्मॉल आर इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। यस सर, यही आती थी। जबकि जो ई पैरेलल आती थी वो कितनी आती थी सर? के लैम्डा बाय आर cos θ1 माइनस cos θ2। और अगर तेरे को θ1 θ2 की वैल्यूज पता है तो भैया ये वाली जो पैरेलल वाली है इसका जो डायरेक्शन है वो बदल सकता है। अगर cos θ1 बड़ा हो गया cos θ2 से तो ये वेक्टर नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वेक्टर नीचे की तरफ आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? यस सर। अब इसी के केसेस अपन आज आगे पढ़ेंगे। इसी में यार एक और केस आता है किसका सर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द आर्क, कि किसी आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। मैंने बोल दिया कि ये एक आर्क है, आर्क यानी कि सर सर्कल का एक हिस्सा। बिल्कुल सर, मैंने बोल दिया कि सर ये एक पॉजिटिवली चार्ज आर्क है, और मैंने बोल दिया इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है मेरे भाई वो कितनी है सर? लैम्डा। और सर मैंने बोल दिया इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। तो मेरे को ये बता दो कि इसकी वजह से यहां पे जो अगर मैं सेंटर पॉइंट बोलूं, मान ले भाई कि ये एक सेंटर पॉइंट है ओ। बिल्कुल सर। और मैंने बोल दिया कि इस पूरे आर्क की वजह से इसके ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस आर्क की वजह से। जो, और मैंने बोल दिया कि ये जो ओ पॉइंट है ये वाला एंगल पूरा का पूरा थीटा है, ये वाला एंगल पूरा का पूरा थीटा है। तो याद रखना मेरे भाई, इस आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इस आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है मेरे दोस्त, वो आती है सर इसके परपेंडिकुलर, इसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग, इसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आती है। यस सर। और अगर इसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आती है तो ऐसे आएगी, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की पॉजिटिवली चार्ज आर्क है तो इसका मतलब सर अवे आएगी। तो इसका मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? वो आती है यार 2k लैम्डा बाय रेडियस। अगर मैं बोलूं सर इसका रेडियस कैपिटल आर है, इनटू में सर साइन थीटा बाय 2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। बात आ रही है समझ में? जहां पे थीटा कौन सा एंगल होगा भाई? ये वाला, और उसका तो आधा करना है। बात आ रही है समझ में? यस सर, बात आ गई समझ में। ये किसकी वजह से भाई? आर्क की वजह से। और किसके अलोंग आएगी सर? वो आएगी एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। बात आ रही है समझ में? अब इसी में यार कुछ केसेस होते हैं। कौन से केस होते हैं सर? वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। मैं अगर ऐसा बोलूं, इफ थीटा बराबर
360 डिग्री। अगर मैं ऐसा बोलूं थीटा बराबर 360 डिग्री हो गया तो भाई इसका मतलब ये आर्क क्या बन गया मेरे भाई, ये आर्क बन गया एक सर्कल। बिल्कुल सर, ये आर्क क्या बन गया मेरे भाई, ये आर्क बन गया सर्कल, कुछ इस प्रकार का सर्कल बन गया। यस सर, जिसको मैं पॉजिटिवली चार्ज बोल दूंगा। यस सर, और ये इसका सेंटर हो गया। तो भाई क्या ये ऐसा क्वेश्चन अपन ने कूलम्स लॉ वाले में किया था कि भैया एक चार्ज पार्टिकल की वजह से जो भी यहां पे तू कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रख दे, अब यहां पे कोई छोटा सा टुकड़ा उठाएगा तो इस छोटे से टुकड़े की वजह से सेंटर पे उस पार्टिकल पे जो फोर्स आएगा उसके जस्ट सामने वाला रिश्तेदार उसको क्या कर देता था सर, कैंसल आउट कर देता था, जिसकी वजह से अगर मैं सेंटर पे कोई चार्ज पार्टिकल रखता था वहां पे क्या आती थी सर, नेट फोर्स जीरो आती थी। लेकिन अब अपने को पता है सर नेट फोर्स जीरो आने का कारण क्या है सर, उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती थी सर, जीरो हो जाती थी। यस सर, उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती थी मेरे दोस्त सर, जीरो हो जाती थी। तो इसका मतलब सर यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी कितनी आ जाएगी, जीरो। और उसको तू यहां से भी वेरीफाई कर सकता है कि सर किसी भी आर, अबे सर्कल भी तो एक आर की है ना, बिल्कुल सर 2k लैम्डा बाय, अगर मैं बोलूं इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर ही है, इनटू में साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, तो यहां पे थीटा कितना हो गया 360 डिग्री, यानी कि साइन 180। तो भैया साइन 180 तो जीरो होता है, तो इसका मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, जीरो। वहीं अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं इफ थीटा बराबर 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया एक सेमी सर्कल हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त सर, ये एक सेमी सर्कल हो गया इस प्रकार से। इधर देख, इधर देख, इधर देख, अगर मैं यहां पे देखूं तो इस प्रकार से अगर मैं बनाऊं तो इस प्रकार से हो गया, इधर देख ऐसे। इस प्रकार से ये सेमी सर्कल हो गया। बात आ रही है समझ में, सेमी सर्कुलर आर्क, इसको हम सेमी सर्कुलर आर्क भी बोलते हैं। यस सर, मैं अगर बोलूं कि भैया इसके लिए लैम्डा लैम्डा है, चार्ज कैपिटल क्यू है और इसकी जो रेडियस है वो आर है, तो बता दो भैया कि अगर ये ओ पॉइंट इसका सेंटर है तो मुझे बता दो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो भैया याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड आर्क है, तो आर्क की वजह से जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसके अलोंग होगी। तो सर ये वाला पूरा एंगल 180 है, तो सर इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा। बिल्कुल सर, तो सर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऐसा आएगा, पॉजिटिव है तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। बिल्कुल सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, एंगल अपने को पता है, निकाल ले। क्या सर, 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन, सर थीटा कितना है 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 90। तो भैया साइन 90 कितना हो गया सर, साइन 90 हो गया 1। तो इसका मतलब सर ये क्या हो गया 2k लैम्डा बाय कैपिटल आर। तो ये किसकी वजह से आई भाई, सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से, या सेमी सर्कुलर रिंग भी बोल दे तो भी एक ही बात है। बात आ रही है समझ में, ठीक है सर। अब इसी में भाई एक केस और आता है, इसी में एक केस और आता है। कल को तेरे को क्वार्टर सर्कल दे रहे हो, क्वार्टर क्वार्टर एक चौथा, ठीक है सर, एक चौथाई सर्कल कुछ इस प्रकार से। बात आ रही है समझ में, कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से, ये देखो भैया कुछ इस प्रकार से। बात आ रही है समझ में। तो सर ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, ओ पॉइंट सेंटर हो गया। तो सर यहां पे थीटा कितना हो गया, अगर ये क्वार्टर सर्कल है तो क्वार्टर सर्कल के लिए सर थीटा हो गया 90 डिग्री, साफ साफ नजर आ रहा है सर। यस सर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके अलोंग आएगी सर, वो इसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आएगी। तो इसका मतलब अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से आएगी। यस सर, इस प्रकार से आएगी। यस सर, इस प्रकार से आएगी। तो इसका मतलब सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी सर, फॉर्मूला लगा दो 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा बाई 2। सर थीटा कितना है 90, तो इसका मतलब सर 90 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 45, और साइन 45 डिग्री कितना होता है सर 1/√2 दैट इज, ये कितना आ गया √2k लैम्डा बाय
आर। बात आ रही है समझ में, √2 k लैम्डा बाय आर। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर के अलोंग है तो इसका मतलब ये इस वाले एंगल को आधे आधे में बांट देगी, तो इसका मतलब सर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा मेरे भाई 45 डिग्री। तो अगर तू इसको आई कैप जे कैप में लिखना चाहे तो उसमें भी क्या कर सकता है मेरे भाई, नोट कर सकता है। बात आ रही है समझ में, ठीक है भैया, जल्दी से इसको नोट कर, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। ठीक है ब्रो, तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। और हाँ भाई, एक चीज और याद रखना कि भाई मेरी बात सुन, नशा कभी भी है ना, नशा कभी भी ड्रग्स का, शराब का, सिगरेट का, इनका नहीं होता। नशा होता है कंपनी का, संगत का। बात आ रही है समझ में, नशा होता है अपनी संगत का। अगर तू भैया ऐसे लोगों में बैठ रहा है जो तेरे को हमेशा डीमोटिवेट करते हैं, जो तेरे को हमेशा पीछे खींचते हैं, तो भैया तू ना चाहते हुए भी तू उनसे पीछे हो जाएगा, तू खुद को डीमोटिवेशन में डाल देगा, तू खुद को डिप्रेशन में डाल देगा। वही अगर, मेरी बात सुन, वही अगर तू इस चीज को पहचान गया कि हाँ भैया मेरी संगत खराब है, अगर तू संगत को छोड़ देगा तो भैया मेरी बात सुन, और तू उस संगत को छोड़ के ऐसी संगत पकड़ेगा जिसमें तू भैया मोटिवेटेड रहे, जिसमें तेरे को हर वक्त एक्साइटमेंट रहे, हर वक्त तेरे को कुछ चैलेंजिंग लगे, तो भैया ऐसी संगत में जब तू रहेगा तो भैया तू खुद में अपने आप में इंप्रूवमेंट महसूस करेगा। मेरी बात सुन भाई, देख शराबी कौन होता है? शराबी भैया, शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। मेरी बात सुन, शराबी वो कब बनता है? शराबी बनता है जब वो शराब पीने वालों के साथ बैठने उठने लग जाता है। बात आ रही है समझ में? वैसे ही भैया संगति का, कंपनी का भैया बड़ा प्रभाव पड़ता है। बात आ रही है समझ में? संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बात, अगर तू ऐसे लोगों के बीच में रहेगा, ऐसे दोस्तों के बीच में रहेगा जो हमेशा रैंक के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, इनके बारे में चर्चा करते रहे, तो भैया तू देखेगा कि एक दिन तू खुद उनके जैसा बनने लग जाएगा, तू उनके तरीके से बात करने लग जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो भैया हमेशा ऐसे लोगों की संगत कर जो तेरे को हमेशा आगे पुश करे, जो तुझे तेरी लिमिट से आगे जाने के लिए पुश करे, हमेशा ऐसे मोटिवेट करे। ठीक है, तो चल आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है सर, आगे बढ़े। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं भाई। सबसे पहले भैया स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, फिर चलेंगे एडवांस लेवल तक। ठीक है सर, मैंने बोला सर ये हमारे पास एक वायर था जिस पे मैंने बोल दिया चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। बिल्कुल सर। मैंने बोला कि भैया इससे स्मॉल आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है ए, और मैंने बोल दिया इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। सर ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए हमें θ1 θ2 चाहिए, तो मैंने बोल दिया ये 37 डिग्री, ये हो गया 53 डिग्री। तो अब मेरे को बता दो भैया यहां पे इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो तू बोलेगा कि सर सिंपल सी चीज है, आपने हमें बताया था कि ऐसे वायर की वजह से दो तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। एक तो आएगी सर ई परपेंडिकुलर, जो ऐसे आएगी, और एक आएगी सर ई पैरेलल। बिल्कुल सर। तो ई परपेंडिकुलर और ये हो गई सर ई पैरेलल। सबसे पहले यहां पे ये पता कर θ1 θ2 कितना है। θ1 के लिए कैसे पता लगाएंगे सर? ऊपर वाले किनारे से ऊपर वाले किनारे तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी गर्दन को कितना उठाना पड़ा। तो यहां पे साफ साफ नजर आ रहा है कि ऊपर वाले किनारे तक पहुंचने के लिए तुझे गर्दन को 37 डिग्री उठाना पड़ा। तो इसका मतलब θ1 कितना हो गया? 37 डिग्री। वैसे ही नीचे वाले किनारे को पकड़ने के लिए तुझे अपनी गर्दन को कितना झुकाना पड़ा, वो यहां पे साफ साफ नजर आ रहा है सर 53 डिग्री। तो इसका मतलब सर θ1 हो गया 37 डिग्री और θ2 हो गया 53 डिग्री। यस सर। तो इसका मतलब मेरे भाई क्या हो गया सर? ई परपेंडिकुलर k लैम्डा बाय स्मॉल r इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, बेसिकली यही होता है। तो सर k लैम्डा बाय r, तो साइन θ1 हो गया 37 प्लस साइन θ2 हो गया 53। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर k लैम्डा बाय आर, साइन 37 कितना हो गया सर? 3/5, और साइन 53 कितना हो गया सर? 4/5। तो बेसिकली ये कितना आ गया? 7/5 k लैम्डा बाय स्मॉल आर। ये आपकी कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई? परपेंडिकुलर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। वहीं अगर मैं तेरे से ये बोलूं भैया ई पैरेलल वाली बता दे, तो ई पैरेलल वाली के लिए सर k लैम्डा बाय आर cos θ1 माइनस cos θ2। यस सर। θ1 37 एंड θ2 53। तो इसका मतलब सर k लैम्डा बाय स्मॉल आर cos 37 माइनस cos 53। एंड बच्चों को पता होगा यार, अबे पता होगा कि नहीं पता होगा? सर बिल्कुल पता है सर। 37 डिग्री cos कितना होता है? मतलब cos 37 कितना होता है? 4/5। cos 53 कितना होता है? 3/5। तो इसका मतलब सर ये कितना हो गया? k लैम्डा बाय स्मॉल आर सर 4/5 माइनस 3/5। तो ये कितना हो गया मेरे भाई? सर k लैम्डा बाय 5r। तो भैया इसका मतलब सर ई पैरेलल वाली कितनी आ गई? k लैम्डा बाय 5r। और ई परपेंडिकुलर वाली कितनी आ गई मेरे दोस्त? सर वो आ गई
7/5 k लैम्डा बाय आर। ठीक है, अब अगर तेरे से भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछ ले, तो क्या बोलेगा? सर यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ऐसे, दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो दो वेक्टर 90 डिग्री पे, तो उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड मैं कैसे निकालूंगा? सर √a² + b², यही तो होता है, तो कर दे यार। सर 7/5 k लैम्डा बाय आर का होल स्क्वायर, और ये k लैम्डा बाय 5r का होल स्क्वायर, और इसकी पावर 1/2। यस सर, इसकी पावर 1/2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई? ई नेट बराबर क्या, यहां से k लैम्डा बाय आर का होल स्क्वायर और यहां से k लैम्डा बाय आर का होल स्क्वायर मैं कॉमन निकाल लूं, तो जब वो कॉमन बाहर आएगा तो क्या k लैम्डा बाय आर बाहर आ जाएगा? बिल्कुल सर, इसका मतलब k लैम्डा बाय आर, और ये हो गया भाई 7/5 का होल स्क्वायर प्लस 1/5 का होल स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। तो ये कितना हो गया सर? k लैम्डा बाय आर 49/25 प्लस 1/25, इसकी पावर 1/2, ये कितना हो गया? 50/25 की पावर 1/2 इंटू में k लैम्डा बाय स्मॉल आर। यस सर, अब 50/25 दैट इज 2, तो ये कितना बन गया मेरे भाई? सर √2 k लैम्डा बाय आर। ये तेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। तो भैया इस प्रकार से हमें चलना है। जल्दी से इसको क्या कर मेरे भाई, नोट कर, जल्दी से इसको क्या कर, नोट कर। ठीक है भैया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में मैंने बोल दिया, ठीक है, ठीक है सर, मैंने बोल दिया ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, और मैंने बोल दिया ये लैम्डा है और ये स्मॉल आर है। ठीक है, ये पॉइंट ए है। मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितनी होगी? मेरे को एक बात बता, यहां पे क्या θ1 और θ2 दोनों ही बराबर है? यस सर, θ1 भी थीटा है और θ2 भी थीटा है। तो इसका मतलब सर अगर मैं यहां पर बिल्कुल सर, मैं यहां पे E परपेंडिकुलर लिखूं तो सर वो होगा k लैम्डा बाय आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। सर θ1 θ2 दोनों बराबर है, इसीलिए मैंने साइन थीटा लिख दिया। तो ये क्या बन गया मेरे भाई? 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा। बिल्कुल सर, ये कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई? सर परपेंडिकुलर वाली। वहीं अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भैया E पैरेलल वाली बताए दो, तो सर E पैरेलल के लिए k लैम्डा बाय आर cos θ1 माइनस cos θ2। सर θ1 θ2 दोनों बराबर, यानी कि cos θ1 बराबर cos θ2 हो गया। तो इसका मतलब सर ये पूरी की पूरी टर्म जो बनेगी, ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन गई? सर जीरो। इसका मतलब सर E पैरेलल क्या आ गई? सर जीरो। तो भाई एक चीज याद रखना, जब भी ये वायर वाले केस में जब दोनों थीटा बराबर हो, दोनों थीटा कुछ भी हो लेकिन बराबर हो, ठीक है सर, तो ऐसे केस में E पैरेलल वाला जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? सर जीरो आएगा। ठीक है सर, ऐसे केस में सर E पैरेलल वाला जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? सर जीरो आएगा। बात आ रही है समझ में? यस सर, बात आ गई समझ में। तो इसका मतलब सर यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो आएगी सर 2k लैम्डा बाय आर, और ये हो गया भैया साइन थीटा। और अगर इसका तू यहां पे डायरेक्शन वाइज देखे तो सर प्लस आई कैप। बात आ रही है समझ में? क्या आएगी भैया? प्लस आई कैप। ठीक है, तो ये हो गया भैया क्या? जब दोनों एंगल्स क्या हो? बराबर हो। लेकिन अब अगर मैंने एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा दे दिया, ठीक है सर, ठीक है सर, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा दे दिया और मैंने तेरे को बोल दिया भैया मैंने जो पॉइंट है, मैंने जो इस बार ये पॉइंट है मैं यहां पे ले आया कुछ इस प्रकार से, इधर देख, मैं यहां पे उठा के ले आया इस पॉइंट को। यस सर, और मैंने बोल दिया ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो कितना है मेरे दोस्त? सर वो है 45 डिग्री, वो है 45 डिग्री। यस सर, और मैंने बोल दिया सर ये है लैम्डा, ये है सर स्मॉल आर, ये है पॉइंट ए। तो अब मुझे बता दो यार इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो तू क्या बोलेगा? सर सबसे पहले सॉरी यार क्या यार शर्मा जी आपकी बीमारी हमारे पास आ रही है? ठीक है, मेरी बात सुनो यार, ठीक है। सबसे पहले सर ये फाइंड आउट करो कि θ1 θ2 कितना है। तो भैया θ1 θ2 पता करने के लिए सबसे पहले θ1 पता करेंगे। तो θ1 कैसे पता करेंगे? सर ऊपर वाले किनारे को पकड़ने के लिए मेरे को अपनी गर्दन उस पॉइंट से कितनी ऊंची करनी पड़ी? तो यहां पे देख ले भैया गर्दन कितनी ऊंची करनी पड़ी? 45 डिग्री। तो इसका मतलब सर θ1 कितना हो गया?
45 डिग्री। अब सर नीचे वाले किनारे को पकड़ने के लिए मुझे उस पॉइंट से अपनी गर्दन को कितना झुकाना पड़ा। अबे तू इस पॉइंट पे खड़ा है, नीचे वाले किनारे को पकड़ने के लिए, मतलब तू यहां पे खड़ा है, नीचे वाले किनारे को पकड़ने के लिए तुझे अपनी गर्दन झुकानी ही नहीं पड़ी। तो इसका मतलब सर θ2 कितना हो गया, 0। तो सर यहां पे पता चल गया। अब मैं E परपेंडिकुलर और E पैरेलल लिख देता हूं, बिल्कुल सर इस प्रकार से। तो सर E परपेंडिकुलर जब मैं लिखूंगा वो आएगा सर K लैम्डा बाय R साइन θ1 कितना है सर 45 प्लस साइन θ2 कितना है 0। बिल्कुल सर, क्या यहां पे साइन 0 0 और साइन 45 कितना हो गया K लैम्डा बाय √2R। बिल्कुल सर, K लैम्डा बाय √2R। वहीं अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर E पैरेलल कितना होगा, तो सर E पैरेलल के लिए लगाए दो K लैम्डा बाय R cos θ1 माइनस cos θ2। बिल्कुल सर, θ1 कितना 45, θ2 कितना 0। तो इसका मतलब सर अगर मैं E पैरेलल को यहां पे लिखूं K लैम्डा बाय R cos 45 माइनस cos 0, तो सर E पैरेलल क्या आ गया K लैम्डा बाय R 1/√2 माइनस 1। बात आ रही है समझ में? अब मेरे को एक बात बता, जब तू इसका एलसीएम वगैरह लेगा 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √2, बिल्कुल सर यही होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन मेरे को एक बात बता, 1 माइनस √2 क्या ये खुद में नेगेटिव हो गया? तो इसका मतलब सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर है वो ऐसे ना बन के कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, इसको ऐसे। बात आ रही है समझिए? मतलब ये नीचे की तरफ बनेगा। अब बात आ गई समझिए, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आ गई ना भाई, नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन को तो उल्टा कर दे, तो इसका मतलब ये वेक्टर ऐसे बनेगा नीचे की तरफ। तो इसका मतलब अब अगर तू ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहे तो कैसे लिखेगा सर? E एट ए क्या लिखेगा सर? K लैम्डा बाय √2R प्लस आई कैप, और प्लस में K लैम्डा बाय R √2R इंटू √2 माइनस 1 माइनस जे कैप। बात आ रही है समझ में? √2 माइनस 1 माइनस जे कैप नीचे की तरफ आ रही है। क्यों? क्योंकि सर ये तो खुद में नेगेटिव है, खुद में ही नेगेटिव है। जब तू इसमें से माइनस कॉमन लेगा तो भैया उस माइनस को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? नीचे की तरफ दिखा देना यार। बात आ रही है समझ में? नीचे की तरफ कर दिया हमने वेक्टर को, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। बात आ रही है समझ में? यस सर, बात आ गई समझ में। तो भैया जल्दी से क्या कर, इसको नोट कर, जल्दी से क्या कर, इसको नोट कर। ठीक है सर। अब बात करें, अब अगर बात करें यहां पे अगले क्वेश्चन की, मैंने बोला कि भैया इधर देख, इस बार क्वेश्चन मैंने ऐसा बना दिया, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव है सर, बस माइंडसेट पॉजिटिव नहीं रह पाता। माइंडसेट पे भी आएंगे भाई, एक सेकंड रुक जा। ये मैंने बोल दिया पॉइंट ए है, ये स्मॉल आर है। मैंने बोल दिया कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, इंफिनिटी पे जा रहा है। तो अब मुझे बता, इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अगर लैम्डा लैम्डा है और ये स्मॉल आर है? तो तू बोलेगा सर सबसे पहले θ1 θ2 पता करो। तो θ1 पता करने के लिए आप ये देखो कि उस पॉइंट पे खड़े होके आपको ऊपर वाले किनारे को पकड़ने के लिए कितनी गर्दन को उठाना पड़ा। तो सर यहां पे अगर मैं देखूं, सर ये वाला ऊपर वाला हिस्सा तो इन्फिनिटी को जा रहा है, इसका मतलब मैं ऐसे ऐसे खड़ा हूं, ये ऊपर वाला हिस्सा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब मुझे अपनी गर्दन को कैसे उठाना पड़ेगा? ऐसे 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 ऐसे। जब मैं 90 उठा दूंगा तब जाके कहीं पे मिलूंगा। बात आ रही है समझ में? जब मैं 90 डिग्री उठा दूंगा तब जाके कहीं पे मिलूंगा। तो भैया θ1 कितना हो गया बेसिकली? θ1 हो गया 90। अब सर θ2 कैसे पता करूं? तो भैया θ2 पता करने के लिए ये देख लेना कि उस पॉइंट पे खड़ा होके नीचे वाले किनारे को पकड़ने के लिए तुझे अपनी गर्दन को कितना झुकाना पड़ा। क्या तेरे को अपनी गर्दन को झुकाना पड़ा क्या? नहीं सर, नहीं झुकाना पड़ा। तो इसका मतलब सर θ2 कितना हो गया सर? 0। तो इसका मतलब सर यहां से अगर मैं E परपेंडिकुलर और E पैरेलल निकालूं कुछ इस प्रकार से, तो सर E परपेंडिकुलर K लैम्डा बाय स्मॉल r, सर साइन θ1 विच इज 90 प्लस साइन θ2 विच इज 0। तो ये कितना आ गया मेरे दोस्त? सर K लैम्डा बाय स्मॉल r। क्या निकल के आ गया मेरे भाई? K लैम्डा बाय स्मॉल r। अब यहां पे E पैरेलल, सर K लैम्डा बाय स्मॉल r
cos थीटा 1, भाई cos थीटा 1 कितना है, थीटा 1 है 90 माइनस cos थीटा 2 विच इज कितना है 0, तो cos 90 तो हो गया 0 और ये माइनस cos 0 है यानी कि -1 है, तो इसका मतलब ये वेक्टर कहां पे आएगा सर, ये वेक्टर आएगा नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल सर, और ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर, k लैम्डा बाय r। बात आ रही है समझे, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया ना भाई, इसीलिए मैंने इस वेक्टर को ऐसे दिखा दिया। अब अगर तू इसको वेक्टर वेक्टर खेलेगा तो क्या बोलेगा सर, k लैम्डा बाय r प्लस आई कैप प्लस में k लैम्डा बाय स्मॉल r माइनस j कैप, इस प्रकार से लिखेगा। तो इसका मतलब सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, k लैम्डा बाय स्मॉल r आई कैप माइनस j कैप, इस प्रकार से। बात आ रही है समझ में, ठीक है सर, बात आ गई समझ में। तो अब अगर मैं अगले क्वेश्चन में ऐसा बोलूं, अगले क्वेश्चन में मैं ऐसा बोलूं कि भैया इस बार दोनों किनारे क्या कर रहे हैं मेरे भाई, इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो अब मुझे बता दे भाई, अब मुझे बता दे क्या, अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहां पे कोई ए पॉइंट है जो इससे स्मॉल r दूरी पर है और इसका लैम्डा लैम्डा है, तो अब मुझे बता दे इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो तू बोलेगा कि सर सबसे पहले थीटा 1 थीटा 2 पता करो, तो थीटा 1 के लिए तेरे को अपनी गर्दन कितनी उठानी पड़ी, सर ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब 90 उठाऊंगा तभी जाके पता चलेगा, तो इसका मतलब सर थीटा 1 बराबर 90। अब सर थीटा 2 के लिए गर्दन कितनी झुकानी पड़ी, सर ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब थीटा 2 भी कितना हो गया सर 90। बिल्कुल सर, थीटा 2 भी कितना हो गया सर 90। तो इसका मतलब सर यहां पे ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए k लैम्डा बाय स्मॉल r साइन थीटा 1, ये परपेंडिकुलर वाली लिख रहा हूं भाई, परपेंडिकुलर वाली कितनी आएगी, साइन थीटा 1 विच इज 90 प्लस साइन थीटा 2 विच इज ऑल्सो 90, तो ये कितना हो गया मेरे भाई 2k लैम्डा बाय स्मॉल r, 2k लैम्डा बाय स्मॉल r किस पे हो गई सर, ये हो गई ए पॉइंट पे परपेंडिकुलर वाली, परपेंडिकुलर वाली। बिल्कुल सर, लेकिन मेरे को एक बात बता, क्या यहां पर थीटा 1 थीटा 2 दोनों बराबर हो गए। बिल्कुल सर, और अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं मेरे भाई, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं कि अगर दोनों एंगल क्या हो मेरे भाई सेम हो, दोनों एंगल क्या हो सेम हो, तो भैया ई पैरेलल वाली क्या आ जाती है 0, इसका मतलब पैरेलल डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। तो भाई इधर देख इधर देख इधर देख, क्या यहां पे थीटा 1 थीटा 2 दोनों बराबर हो गए, तो ई पैरेलल क्या आ गया 0, तो इसका मतलब सर यहां पे ई पैरेलल क्या आ जाएगा 0। बिल्कुल सर, ई पैरेलल क्या आ जाएगा 0। ठीक है सर, तो अब अगर मैं बोलूं भैया यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी वेक्टर वाइज, प्लस आई कैप, बात आ रही है समझ में, प्लस आई कैप। ठीक है सर, ये वाली आएगी। अब अगर बात करें, जल्दी से पहले इसको नोट कर भाई, जल्दी से पहले इसको नोट कर, ठीक है भाई। तो तूने वो क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अब ये क्वेश्चन है भाई, क्या ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके, बिल्कुल सर, ऐसे क्वेश्चन में सर थीटा 1 ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो थीटा 1 बराबर 90 आया था और थीटा 2 बराबर 0 आया था, जिसकी वजह से सर अगर मैं यहां पर अगर मैं यहां पे E एट ए परपेंडिकुलर वाली लिखूंगा k लैम्डा बाय r साइन थीटा 1 विच इज 90 साइन थीटा 2 विच इज 0, तो ये कितना हो गया सर k लैम्डा बाय r। बिल्कुल सर, अब अगर मैं E पैरेलल देखता तो क्या E पैरेलल नीचे आई थी, बिल्कुल सर, और कितनी आई थी सॉरी वो आई थी सर k लैम्डा बाय स्मॉल r। बिल्कुल सर, और अगर तू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखे, क्या ये दोनों के दोनों वेक्टर भैया सेम मैग्नीट्यूड के और 90 डिग्री पे हैं, तो अगर भैया 90 डिग्री पे हैं तो इसका मतलब सर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इनके बीचों बीच में से पास होगा कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल सर, अबे दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री पे, तो उनका जो नेट रिजल्टेंट होता था भैया बीचों बीच में से जाता था और √2 टाइम्स हो जाता था। बिल्कुल सर, √2 k लैम्डा बाय स्मॉल r। यस सर, ये वाले क्वेश्चन, तो सर यहां पे ये वाला एंगल कितना होगा सर, बीचों बीच में से गया तो 45 डिग्री। लेकिन अब मेरे को भैया ये क्वेश्चन करके बता, क्योंकि भैया ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं कि सर इस बार मैंने पॉइंट उठा के यहां पे रख दिया, तो यहां पे कैसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात सुन, यहां पे कैसे आएगी, अगर मैं यहां पे बनाऊं डायग्राम बनाऊं थोड़ा सा, इधर देख सर,
अगर मैं यहां पे ये वाला चार्ज पार्टिकल पकड़ूं, इसकी वजह से यहां पे, 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 क्या तू समझ पा रहा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 आ रही है, जब तू इनको तोड़ेगा तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी और कुछ ऐसे आएगी। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब एक आएगी माइनस जे कैप में, एक आएगी भैया माइनस आई कैप में। बिल्कुल सर। लेकिन सर अब ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने बोला भाई तू कॉपी को उल्टा कर ले थोड़ा सा। कैसे? इस प्रकार से इसको ऐसे घुमा ले 180 डिग्री, ऐसे तो कर सकता है ना भाई? ठीक है सर, ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा था, ठीक है। अब ऐसे तो कर ही सकता है। अब क्या ये सिंपल यही क्वेश्चन बन गया कि सर अगर मैं यहां पे देखूं तो θ1 के लिए मेरे को अपनी गर्दन को बिल्कुल भी नहीं उठाना पड़ा, तो इसका मतलब सर θ1 कितना हो गया? 0। वहीं अगर मैं θ2 की बात करूं, सर θ2 के लिए मुझे अपनी गर्दन को कहां पे लेके जाना पड़ेगा? 90 पे, क्योंकि ये वाला हिस्सा कहां पे जा रहा है सर? इंफिनिटी पे जा रहा है। तो इसका मतलब θ2 बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। तो इसका मतलब सर E एट ए क्या आएगा? अगर तू यहां पे परपेंडिकुलर वाली बनाए तो परपेंडिकुलर वाली लिख दे यार, ई परपेंडिकुलर यार के लैम्डा बाय आर साइन θ1 0 साइन θ2 जो कि 90 डिग्री। तो ये कितना आया भाई? के लैम्डा बाय स्मॉल आर। बात आ रही है समझ में? कितनी आई? के लैम्डा बाय स्मॉल आर। वहीं अगर तू ऐसे बनाएगा ई पैरेलल वाली, तो ई पैरेलल कितना आएगा सर? ई पैरेलल आएगा के लैम्डा बाय स्मॉल आर कॉस θ1। θ1 कितना है सर? यहां पे θ1 है 0 माइनस कॉस θ2। बिल्कुल सर। अबे कॉस 90 तो 0 हो गया और कॉस 0 1 हो गया, तो इसका मतलब ये कितना आ गया? के लैम्डा बाय आर। लेकिन ये कब आया? जब तूने इसको 180 डिग्री घुमाया। अब इसको वापस उसी पोजीशन में ले आ भाई, वापस उसी पोजीशन में ले आ। एक सेकंड रुक जा, ऐसे वापस उसी पोजीशन में ले आ, इस प्रकार से। ठीक है, क्या अब समझ में आ गया? बिल्कुल सर, अब समझ में आ गया। अब इसका मतलब सर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी उसके आगे मैं बस माइनस लगा दूंगा। इसका मतलब ये वाली कितनी आई थी? के लैम्डा बाय आर आई थी। और ये वाली भी कितनी आई थी सर? के लैम्डा बाय आर आई थी। तो इसका मतलब सर ई एट ए वेक्टर के साथ क्या आई सर? के लैम्डा बाय आर माइनस आई कैप और प्लस में के लैम्डा बाय आर माइनस जे कैप। बात आ रही है समझ में? और इसका मतलब सर के लैम्डा बाय आर माइनस आई कैप माइनस जे कैप, इस प्रकार से। और क्या दोनों के दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे और इक्वल मैग्नीट्यूड के? तो भैया जब इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो भैया उनका जो रिजल्टेंट होगा वो तो सर उनके बीचों बीच में से पास होगा, कुछ इस प्रकार से, ऐसे। बात आ रही है समझ में? और ये कितना हो जाएगा सर? दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड 90 डिग्री पे, तो कितना हो जाएगा सर? √2 टाइम्स, √2 टाइम्स। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर, √2 टाइम्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या होता है मेरे भाई? करना होता है। अब मेरी बात सुन भैया, जिन भी बच्चों ने अगर अभी भी पढ़ना स्टार्ट किया है, मेरी बात सुन, जो बच्चे अभी भी पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, बिल्कुल सर, जिन्होंने अभी ताजा ताजा पढ़ना स्टार्ट किया है और वो कह रहे हैं कि भैया हाँ सर इस बार मैं खूब जान लगा रहा हूं, खूब पढ़ रहा हूं, बिल्कुल सर सच्ची मेहनत के साथ पढ़ रहा हूं, तो सर मेरी बात सुनना भाई, ये जो तू मेहनत कर रहा है ये तू नहीं कर रहा, तू, तेरा सपना तेरे से मेहनत करवा रहा है। तेरा सपना तेरे को मजबूर कर रहा है कि तू भैया मेहनत कर। बात आ रही है समझ में? कि भैया अगर मेरी बात सुन, अगर किसी बच्चे का सपना था, किसी बच्चे का सपना होता है कि मेरे को भैया ऑल इंडिया रैंक भैया 3000 के अंडर लेके आनी है, तो वो केवल उतनी मेहनत करेगा। अगर किसी का सपना है कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक 500 के अंदर लेके आनी है, तो वो केवल उतनी ही मेहनत करेगा। बात आ रही है समझ में? लेकिन जिसको ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आनी है, जिसको भैया नेशनल नहीं इंटरनेशनल पे भी जाना है, तो भैया उसको इंटरनेशनल लेवल की मेहनत करनी पड़ती है। बात आ रही है समझ में? भैया तू डिस्ट्रिक्ट की सोचता है तो तू डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की मेहनत कर सकता है। बात आ रही है समझ में? तू भैया अगर नेशनल स्टेट की सोचता है तो तू स्टेट लेवल की कर सकता है। बात आ रही है समझ में? लेकिन तू नेशनल की सोचेगा तू नेशनल की करेगा। लेकिन अगर इंटरनेशनल खेलना पड़ता है, लेकिन अगर इंटरनेशनल ओलंपिक्स खेलना है, लेकिन अगर तेरे को इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना नाम बनाना है, तो भैया तेरे को उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, उस लेवल की तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। बात आ रही है समझ में? ये जो तू मेहनत कर रहा है, ये तेरा सपना तेरे को मजबूर कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए जल्दी से इसको क्या कर, नोट कर। ठीक है भैया, कर लिया होगा तूने एक क्वेश्चन। भाई आज शर्मा जी की शक्ल देखने में बहुत मजा आ रहा है भाई, उनका मतलब
तो मैं बातें बताऊंगा भाई लास्ट में, आज उनके साथ जो हुआ है मजा आ गया ठीक है। अब इधर देख, अब ये एक आर्क वाला सवाल है, मेरी बात सुन। क्या अपन ने सेमी सर्कल की वजह से पढ़ लिया, क्या अपन ने क्वार्टर की वजह से पढ़ लिया, क्या पूरे सर्कल की वजह से पढ़ लिया? बिल्कुल सर, मैं वापस नहीं चाहता कि वापस उनको करवाऊं, इसलिए अपन वक्त बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, मैंने बोल दिया भैया ये है एक आर्क, बिल्कुल सर, और ये ओ पॉइंट है भैया इसका सेंटर। इस आर्क का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो मैंने बोल दिया प्लस लैम्डा है। तो अब मुझे बता दे भैया ओ पॉइंट पे सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? क्या अभी अभी अपन ये पढ़ के आए हैं कि सर आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा उसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होती है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगी। तो इसका मतलब सर यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कुछ इस दिशा में आएगी। बिल्कुल सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी सर? वो फॉर्मूला हमें पता है ना, 2k लैम्डा बाय कैपिटल आर, रेडियस वाला आर, और ये हो गया साइन थीटा बाय 2, जहां पे थीटा क्या होता था कि भैया उस आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बना रखा है। बात आ रही है समझ में कि इस आर्क ने भैया सेंटर पे कितना एंगल बनाया है? 60। तो इसका मतलब मेरे भाई क्या हो गया? 2k लैम्डा बाय आर साइन 60 डिवाइडेड बाय 2, विच इज बेसिकली, और ये कितना हो गया भाई? k लैम्डा बाय कैपिटल आर, ये 2 और ये साइन 31/2। क्या यहां से सर 2 से 2 मर गया? बिल्कुल सर, और ये क्या बचा सर? k लैम्डा बाय कैपिटल आर। ये क्या आई है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, और डायरेक्शन तूने दिखा दी। अगर तू यहां पे इसको वेक्टर वाइज लिखना चाहे तो भैया वेक्टर वाइज लिख दे। कैसे लिखेगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड एट O बराबर k लैम्डा बाय कैपिटल आर, क्या आ गया भाई? ये माइनस जे कैप। बात आ गई समझ में? अब मेरी बात सुन, अब भैया करेंगे इनके कॉम्बिनेशन वाले सवाल कि भैया मान लो कि एक वायर है और एक सेमी सर्कल है, दोनों को ऐसे मर्ज कर रखा है, तो तब बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ऐसे सवाल करेंगे। इधर देख, इधर देख, अगर मैं बोलूं यहां पे, कोई बात नहीं भैया, हाथ से बनाएंगे। भाई साहब शर्मा जी का आज तो इधर देख, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपको शेप दे रखी है। बिल्कुल सर, और ये ये भी बोल दिया कितना है भाई? ये भी प्लस 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 प्लस, और भैया ये है इस सेमी सर्कल का सेंटर। बिल्कुल सर, आपको ये बताना है कि भैया ये भी लैम्डा है और ये इसका रेडियस कैपिटल आर है। बिल्कुल सर, आपको ये बताना है कि भैया इस O पॉइंट पे सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो भैया मेरी बात सुन, यहाँ पे दो डायग्राम है, यहाँ पे दो बॉडीज हैं। कौन कौन सी सर? सर एक तो है, और ये भैया ये इन्फिनिटी से आ रहा है, एक तो है तेरा सर सेमी इनफाइनाइट वायर, यहां से लेके यहां तक। बिल्कुल सर, और एक है आपका क्या सर? सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क। तो भैया दो बॉडी, दोनों बॉडीज की वजह से अलग अलग लिख ले, सुखी रहे। पहले एक की वजह से लिख ले, फिर दूसरे की वजह से लिख ले। ठीक है सर, अगर मैं यहां पे बनाने जाऊं इसको, ठीक है, अगर मैं यहां पे बनाने जाऊं इसको, तो इधर देख, सबसे पहले अगर तू इसकी वजह से देखे, इस वायर की वजह से, सबसे पहले भाई इसको हटा दे, कोई बात नहीं, इसको हटा दे एक बार के लिए, ठीक है, ये है ही नहीं। ठीक है सर, अगर ये है ही नहीं तो भाई अब बता, क्या यहां पे एक सेमी इनफाइनाइट वायर है? ऐसा क्वेश्चन अपन करके आए हैं। सर ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? सर कैपिटल आर हो गई। बिल्कुल सर, तो सर यहां पे θ1 कितना हो गया? ऊपर गर्दन कितनी उठानी पड़ी? सर 90 डिग्री। बिल्कुल सर, और θ2 कितना हो गया? सर गर्दन झुकानी ही नहीं पड़ी, तो इसका मतलब θ2 हो गया 0। तो सर E, अगर मैं E परपेंडिकुलर लिखूंगा, E परपेंडिकुलर लिखूंगा तो वो क्या आएगी? E परपेंडिकुलर बराबर k लैम्डा बाय कैपिटल आर इंटू साइन θ1 विच इज 90 प्लस साइन θ2 विच इज 0। तो ये कितना हो गया मेरे भाई? सर k लैम्डा बाय कैपिटल आर। ये आपकी क्या आ गई? इस वायर की वजह से परपेंडिकुलर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये इस वायर की वजह से परपेंडिकुलर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। बिल्कुल सर, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया इसकी वजह से पैरेलल वाली कितनी आएगी, वो तो बताए दो। तो भैया पैरेलल वाली के लिए लिख देंगे सर हम, कैसे? इधर देख सर, E पैरेलल k लैम्डा बाय कैपिटल आर cos θ1 विच इज 90 माइनस cos θ2 विच इज 0। अबे cos 90 0 माइनस cos 0, यानी कि ये माइनस में आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है वो ऐसे ड्रॉ होगा भाई।
ऐसे। बात आ रही है समझ में? और इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी सर? ई पैरेलल की के लैम्डा बाय कैपिटल आर। ठीक है सर। अब सर ये तो इसकी वजह से होगी, लेकिन अब ये भी तो बचा ना। बिल्कुल सर, ये भी तो बचा, इसको ले लो भाई, इधर इधर जोड़ दो। ठीक है सर, इधर लगा दिया। तो सर अब इसकी वजह से बता दो कि भाई ये आर्क है, तो आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहां पे होती है सर? उसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होती है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगी। तो इसका मतलब सर इसका एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा सर? इसका एंगल बाइसेक्टर तो इसी लाइन पे होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसके अलोंग, और अगर पॉजिटिव है तो अवे, तो इसका मतलब यहां पे इस प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और कितनी आएगी? अबे आर्क की वजह से क्या होती थी? 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा बाई 2। अबे सेमी सर्कल की वजह से थीटा कितना होता है सर? 180। तो थीटा बाई 2 कितना हो गया? 90। तो 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन 90 विच इज 1। तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया 2k लैम्डा बाय कैपिटल आर। बात आ रही है समझ में? अब इधर देख सर, इधर देखो यार, ये के लैम्डा बाय आर नीचे, ये 2k लैम्डा बाय आर ऊपर। यानी कि अगर ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2a है, 2a ऊपर और a नीचे, तो भैया नेट कितना आ गया सर? a ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब अगर मैं इसको बनाने जाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक वेक्टर ऐसे आएगा और जो दूसरा वेक्टर है वो ऐसे आएगा। बिल्कुल सर। और ये कितना है सर? के लैम्डा बाय आर। और ये कितना बचेगा सर? ये भी के लैम्डा बाय आर। अब मुझे बता, क्या दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री पे, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे होगा सर? वो उनके बीचों बीच में से निकलेगा और √2 टाइम्स होके निकलेगा। मतलब कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल सर। कितना हो गया? बात आ रही है समझ में? और भैया ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? 45 डिग्री। बात आ गई समझ में? यस सर, बात आ गई समझ में। अब इस क्वेश्चन का जवाब दे जल्दी से, इस क्वेश्चन का जवाब दे जल्दी 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 जल्दी। ये मैंने बोल दिया, ये लैम्डा है। बिल्कुल सर। और ये इंफिनिटी पे जा रहा है, और यहां पे मैंने बना दिया एक सेमी सर्कल कुछ इस प्रकार से। ठीक है सर। ठीक है, ये पॉइंट O है। बिल्कुल सर। और मैंने बोल दिया, इस बार मैंने दे दिया ये माइनस 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 माइनस, मैंने बोल दिया ये -2 लैम्डा है। बिल्कुल सर, इस पे -2 लैम्डा है। इसकी जो रेडियस है वो मैंने बोल दी कैपिटल आर है। तो मुझे अब ये बता दे जल्दी से, इस O पॉइंट पे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? क्या अभी अभी अपन इस वायर पे तो लैम्डा ही है अभी भी। बिल्कुल सर। क्या इसकी वजह से निकाल के आए हैं? बिल्कुल सर, इसकी वजह से निकाल के आए हैं। एक तो आई थी सर ई परपेंडिकुलर वाली, कुछ इस तरीके से, ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाय कैपिटल आर साइन थीटा 1 कितना 90, थीटा 2 कितना 0, तो साइन प्लस 0, तो ये कितना आ गया? के लैम्डा बाय कैपिटल आर। और दूसरी कहां पे आई थी भाई? दूसरी आई थी नीचे की तरफ, और कितनी आई थी सर? के लैम्डा बाय कैपिटल आर, कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल सर। बात आ रही है समझ में? यस सर। अब ये किसकी वजह से आई सर? ये तो इस वायर की वजह से आई। लेकिन अपने पास क्या है भाई? अपने पास तो एक ये भी तो है, ये भी तो झूल रहा है। तो भाई है तो ये आर्क ही ना। बिल्कुल सर। तो आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो हमेशा उसके एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पे आती है। तो इसके एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन बना दे यार। बना दी। अब क्या ये सेमी सर्कुलर आर्क है? बिल्कुल सर, सेमी सर्कुलर आर्क है। और अगर भाई सेमी सर्कुलर आर्क है, और अगर ये सेमी सर्कुलर आर्क है, तो भाई इसका मतलब एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री। तो इसका मतलब सर यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसके टुवार्ड्स आएगी और ऐसी आएगी। बिल्कुल सर। और ये कितनी आएगी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड सेमी सर्कल की वजह से, जिसको मैंने ES से लिख दिया, वो कितनी आएगी सर? 2k। अब वहां पे अगर लैम्डा होता था इसलिए अपन लैम्डा लिखते थे, यहां पे लैम्डा चेंज हो गया, 2 लैम्डा हो गया, तो भाई 2 लैम्डा लिख दे, बात खत्म कर। अपॉन में रेडियस इंटू साइन थीटा बाई 2। अबे थीटा कितना है सेमी सर्कल की वजह से? 180। तो इसका मतलब सर 180/2 90, तो ये कितना हो गया? 1। तो ये आ गया भाई 4k लैम्डा बाय कैपिटल आर। कितना आ गया मेरे दोस्त? 4k लैम्डा बाय कैपिटल आर। ठीक है सर, बात आ गई समझ में? 4k लैम्डा बाय कैपिटल आर। ठीक है सर। अब यहां पे, अब इधर देख, अब इस वेक्टर को बना ले अच्छे से। ये कितना था?
इस दिशा में सर के लैम्डा बाय आर। अब नीचे वाली दिशा में देख सर, पहले से एक के लैम्डा बाय आर तो था ही, अब और कितना आ गया 4 के लैम्डा बाय आर, तो टोटल कितना हो गया 5 के लैम्डा बाय आर। मतलब कुछ ऐसे, बिल्कुल सर। अब जब 5 के लैम्डा बाय आर आ गया, अब बता क्या ये दो वेक्टर है? बिल्कुल सर, दो वेक्टर है, दो वेक्टर 90 डिग्री पे, बिल्कुल सर। क्या ये इक्वल मैग्नीट्यूड के? नहीं। तो इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो बीचों बीच में से नहीं निकलेगा, और ऐसे निकलेगा कुछ, इधर देख, मतलब बड़े वाले के पास में होगा ऐसे 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 होगा। बात आ रही है समझ में? और कितना होगा सर? ई नेट का मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा सर कितना, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, बिल्कुल सर। और ये कितना आया? के लैम्डा बाय आर 1 + 25 दैट इज √26 के लैम्डा बाय कैपिटल आर। बात आ रही है समझ में? तो ये ऐसे क्वेश्चन होगा, ठीक है? जल्दी से इसको नोट कर, ठीक है भाई? तो ये क्वेश्चन तूने कर लिया होगा। अब इसके आगे मेरे को एक क्वेश्चन और करके दिखा जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, बस जल्दी में भैया, बर्बादी मत कर लेना, ठीक है? इधर देख, इस बार मैंने ये वाली शेप दे दी, ठीक है? इस पर मैंने ये वाली शेप बना दी। मैंने बोल दिया भैया तीनों के लिए चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, बिल्कुल सर, और इसके लिए जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। मैंने बोल दिया भैया ये ओ पॉइंट इसका सेंटर है, मुझे इस ओ पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो कितनी होगी इस ओ पॉइंट पे। तो तू कैसे निकालेगा सर? अब सीधी सी बात है सर, पहले दो बॉडीज थी, अब पहले दो के लिए निकाला था, अब 3 हो गई, तो इसका मतलब तीनों के लिए अलग अलग निकालूंगा, और तीनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उनको वेक्टर वाइज क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। सबसे पहले मेरी बात सुन सर, इसकी वजह से इस पहले वाले वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो सर कुछ ऐसे आई थी, एक ऐसे थी जी सर, और एक ऐसे थी जी सर। कितनी थी भाई? सर इसकी वजह से आई थी के लैम्डा बाय कैपिटल आर इस दिशा में, और सर इसकी वजह से यहां पे आई थी नीचे की तरफ कितनी सर? के लैम्डा बाय कैपिटल आर। बात आ रही है समझ में? किसकी वजह से? इसकी वजह से। अब सर एक ये भी तो है, क्या ऐसा क्वेश्चन अभी अपन करके आए हैं भाई? ऐसा क्वेश्चन अभी अपन करके आए हैं, बिल्कुल सर, ऐसा क्वेश्चन करके आए हैं, ठीक है सर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन करके आए हैं भाई, तो मेरे को अब बता कि सर इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी इधर, कितनी सर? के लैम्डा बाय कैपिटल आर, और एक आएगी भैया नीचे की तरफ, एक आएगी नीचे की तरफ कुछ ऐसे, बिल्कुल सर। कितनी सर? के लैम्डा बाय कैपिटल आर। यस सर। अब क्या इन दोनों बॉडीज की वजह से आ चुकी? यस सर, दोनों बॉडीज की वजह से आ चुकी। अब बचा कौन है सर? सेमी सर्कल। क्या ये सेमी सर्कुलर आर्क है? आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो उसके एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन के अलोंग आती है, बिल्कुल सर, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन के अलोंग आती है। तो इसका मतलब सबसे पहले अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर बनाने जाऊं तो इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ इस प्रकार से बनेगा, बिल्कुल सर, इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ इस प्रकार से बनेगा। और अगर इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ इस प्रकार से बनेगा तो भैया इधर देख सर, क्या ये पॉजिटिव है? बिल्कुल सर, तो इसका मतलब अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जाएगा वेक्टर कुछ इस प्रकार से, ठीक है सर। और कितना होगा सर? फॉर्मूला पुट कर दो, 2k लैम्डा, यहां पे लैम्डा ही है, अपॉन में कैपिटल आर, इनटू में साइन थीटा बाय 2। क्या थीटा यहां पे 180 डिग्री? सर 180 डिग्री है, बिल्कुल सर 180 डिग्री, तो इसका मतलब 180 बाय 2 90, तो साइन 91 हो गया। तो सर यहां पे 1 लिख दो ना सीधा सीधा, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब अब इधर देख, गौर से देख, गौर से देख, गौर से देख, गौर से देख, क्या ये वाला के लैम्डा बाय आर और क्या ये वाला के लैम्डा बाय आर आपस में कट गए? बिल्कुल सर। अब नीचे की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है सर?
2k लैम्डा बाय आर। क्यों सर? एक तो इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, बिल्कुल सर। और अब ऊपर की तरफ 2k लैम्डा बाय कैपिटल आर आई है, वो किसकी वजह से आई है सर? सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से। तो भैया मैंने बोल दिया यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो कितनी आ गई सर? ये भी कट गई और ये भी कट गई। तो इसका मतलब E एट O बराबर कितना आ गया? 0। E एट O बराबर कितना आ गया? 0। बात आ रही है समझ में? इसका मतलब अगर तू यहां पे किसी चार्ज पार्टिकल को रख देगा उस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, इसका मतलब वो क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, बात आ गई समझ में। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो भैया ऐसा ही एक क्वेश्चन मेरे को करके दिखा जल्दी से। एक सेकंड भाई, मैं डेटा देख लूं क्या रखना है इसमें। ठीक है भैया, मैंने यहां पे बोल दिया, यहां पे जो डेटा रखा है वो कुछ इस प्रकार से कि भैया ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये लैम्डा, ये 2 लैम्डा और ये 3 लैम्डा। अब बता मुझे कि भैया इसकी वजह से, अब इस पूरे सिस्टम की वजह से इस O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अगर इसका रेडियस कैपिटल R है तो? सबसे पहले भैया इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले जैसा फंडामेंटली जा रहे थे गो फंडामेंटली। ठीक है सर। अब इधर देखो यार, इधर देखो क्या है भाई, इसकी वजह से अगर अपन बनाएंगे सर, एक तो ऐसे आई थी और एक ऐसे आई थी। बिल्कुल सर। कितनी आई थी सर? K लैम्डा बाई कैपिटल R, और यहां पे भी आई थी K लैम्डा बाई कैपिटल R। कोई दिक्कत नहीं सर। ये किसकी वजह से हो गई? इसकी वजह से। ठीक है सर। अब इसकी वजह से बना भाई, इसकी वजह से क्या जब लैम्डा लैम्डा था तो क्या K लैम्डा बाई आर इस तरफ और एक K लैम्डा बाई आर नीचे की तरफ आई थी? बिल्कुल सर। लेकिन यहां पे इस बार लैम्डा की जगह हमने 3 लैम्डा पुट कर दिया। तो भैया जहां जहां पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में लैम्डा आ रहा था वहां पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका मतलब सर यहां पे क्या आएगा? यहां पे होगा सर एक तो ये, ठीक है सर, यहां पे क्या आ जाएगा? 3k लैम्डा बाय कैपिटल आर, और एक आएगा सर नीचे की तरफ। बिल्कुल सर। कितना आएगा? ये भी आ जाएगा 3k लैम्डा बाय आर नीचे की तरफ। बात आ रही है समझ में? यस सर, बात आ गई समझ में। क्या ये इसकी वजह से भी हो गया? बिल्कुल सर, इसकी वजह से भी हो गया। अब बात आती है सर इसकी वजह से भी तो बताई दो। क्या ये सेमी सर्कुलर आर्क है? तो भैया आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा उसके एंगल बाइसेक्टर की तरफ होती है। तो भैया एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन बना ले यार जल्दी से। बिल्कुल सर, बना ली। अब इसके, अब क्या ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब अवे होगी? बिल्कुल सर, अवे होगी। तो अगर अवे होगी तो अवे कैसे जाएगी? इस प्रकार से। बिल्कुल सर। कितनी आती थी? लिख दे यार 2k। वहां पे जब लैम्डा था इसीलिए लिखते थे, यहां पे 2 लैम्डा है तो 2 लैम्डा लिख दे यार कैपिटल आर। बिल्कुल सर। और साइन थीटा बाई 2, यहां पे 180 बाई 2 करेगा 90, तो साइन 91 हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया? 4k लैम्डा बाय आर। बात आ रही है समझ में? कितनी आ गई मेरे भाई? 4k लैम्डा बाय आर। ठीक है सर, बात आ गई समझ में। तो अब इधर देख, अब काटा पीटी चालू करते हैं भाई। सबसे पहले मैं ऊपर नीचे वाली दिशा की बात करता हूं। ऊपर कितनी है टोटल सर? 4k लैम्डा बाय आर। नीचे कितनी है टोटल? भैया 3k लैम्डा बाय आर तो इसकी वजह से आई थी और k लैम्डा बाय आर इसकी वजह से आई थी। तो इसका मतलब नीचे टोटल कितनी हो गई सर? 4k लैम्डा बाय आर। तो इसका मतलब सर क्या ऊपर और नीचे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट हो गई आपस में? बिल्कुल सर, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या हो गई? कैंसल आउट हो गई। अब बात करें सर इन दोनों की आजू बाजू वालों की, तो सर माइनस आई कैप में कितनी है? 3k लैम्डा बाय आर। वहीं सर प्लस आई कैप में कितनी है सर? प्लस k लैम्डा बाय आर। तो इसका मतलब सर यानी कि एक ये इससे कट गया। ठीक है सर। और यहां पे क्या बचा है भाई? यहां पे आ गया 2। तो यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई भाई, कितनी निकल के आई? E एट O बराबर वेक्टर वाइज 2k लैम्डा बाय कैपिटल आर माइनस आई कैप। 2k लैम्डा बाई कैपिटल आर माइनस आई कैप। बात आ गई समझ में? यस सर, बात आ गई समझ में। तो भैया इस प्रकार से क्वेश्चन करने होते हैं। और भैया ये जो क्वेश्चंस है ये एरोडोव के क्वेश्चंस है, हल्के में मत लेना इन क्वेश्चंस को। बात आ रही है समझ में? ये एरोडोव के क्वेश्चंस है। ठीक है, जल्दी से क्या कर इनको नोट कर।
ठीक है भाई, ये नोट कर लिया होगा तूने। अब जल्दी से भैया मेरे को ये क्वेश्चन करके दिखा। भैया ये क्वेश्चन तेरे को यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता भाई, बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ पेड बैचेस में पढ़ाए जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से अभी इसको करके बता। मैंने क्या किया भैया, अभी सेमी सर्कुलर आर्क में से ये थोड़ा सा हिस्सा मैंने गायब कर दिया, डीएल लेंथ का हिस्सा मैंने गायब कर दिया। तो अब मुझे बता दे कि तो अब इस ओ पॉइंट पे भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मेरे को अब बता दे कि अगर हर जगह लैम्डा मैंने सेम रखा, अब बता दे अब कितनी होगी। तो तू बोलेगा कि सर जैसा अपन वहां पे करते थे कि भैया अगर अपन देखें, अगर सिमेट्रिसिटी बनानी होती थी अपन वहां पे Q और प्लस Q रख दिया करते थे, तो वैसा ही यहां पे करेंगे यार। वैसा ही यहां पे कैसे करेंगे सर? यहां पे अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक टुकड़ा तो मैं ऐसा रख दूं जिसपे प्लस लैम्डा हो, बिल्कुल सर, और एक टुकड़ा ऐसा रख दूं सर जिसपे माइनस लैम्डा हो, कुछ इस प्रकार से। बात आ रही है समझ में? ठीक है, क्या इस प्लस लैम्डा की वजह से ये पूरा सेमी सर्कल बन जाएगा? बिल्कुल सर, पूरा सेमी सर्कल बन जाएगा। और अगर पूरा सेमी सर्कुलर बन जाएगा तो भैया क्या ऐसा क्वेश्चन अभी अभी अपन करके आए थे कि कैसे सर, इधर 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 देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, ये वाला क्वेश्चन आ गया कि अभी अभी करके आए हैं। बिल्कुल सर, तो इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी ओ पॉइंट पे कितनी आ गई? 0। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब सर इस पूरे सिस्टम की वजह से इस ओ पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? 0। लेकिन अभी हमारे पास एक टुकड़ा और बचा था सर, नेगेटिव लैम्डा का, माइनस लैम्डा का, कितनी लेंथ का? डीएल लेंथ का। और मैंने बोल दिया था कि भैया ये वाला पॉइंट ओ है। बिल्कुल सर, ये वाला पॉइंट ओ है, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देख भाई बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से बनेगा। और उसने तेरे को कंडीशन पहले से दे दी कि सर डीएल इज वेरी 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 लेस देन कैपिटल आर। तो अब मेरे को बता, अगर ये डीएल लेंथ का टुकड़ा है तो क्या इसके ऊपर छोटा सा चार्ज डीक्यू होगा? बिल्कुल सर, मैंने बोल दिया इसके ऊपर छोटा सा चार्ज डीक्यू होगा। बिल्कुल सर, तो भाई लैम्डा बराबर क्या होता है सर? लैम्डा बराबर होता है छोटा सा चार्ज अपॉन में छोटी सी लेंथ। तो इसका मतलब सर छोटा सा चार्ज लैम्डा बराबर क्या हो गया सर? डीक्यू बाय डीएल। बिल्कुल सर, तो सर डीक्यू खुद में क्या हो गया सर? डीक्यू हो गया लैम्डा इंटू डीएल। बिल्कुल सर, डीक्यू क्या हो गया सर? लैम्डा इंटू डीएल। तो इसका मतलब सर ये तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब सर ये क्या आएगा? नीचे की तरफ आएगा। नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ आएगा, मतलब कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और सर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जाऊंगा, भाई मेरे को एक बात बता, क्या ये छोटा सा चार्ज हो गया? और अगर छोटा सा चार्ज हो गया तो क्या खुद में पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा? सर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। बिल्कुल सर, तो अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा के इंटू डी क्यू, क्योंकि छोटा सा चार्ज है, अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। बिल्कुल सर, ये लिखूंगा। तो सर डी क्यू की वैल्यू यहां पे लिख दूंगा मैं, के लैम्डा डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? के लैम्डा डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है सर, बात आ गई समझ में? अब इसी को अगर तेरे को इस प्रकार से दे दे कि भैया थीटा वीटा दे दे और कह दे थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो भैया इसका मतलब भी यही होता है कि डीएल इज वेरी 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 लेस देन कैपिटल आर। क्यों? क्योंकि थीटा बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन में रेडियस। भैया यहां पे आर्क की लेंथ कितनी है? डीएल। रेडियस कितना है? कैपिटल आर। तो थीटा बराबर डीएल बाई कैपिटल आर। बिल्कुल सर, अगर थीटा खुद में छोटा हो गया तो डीएल अपॉन आर खुद में बहुत छोटा हो गया, और तो इसका मतलब डीएल भैया क्या हो गया? कैपिटल आर से बहुत छोटा हो गया। तो भैया इसका आंसर भी क्या आएगा? सेम ही आएगा। इसका आंसर भी क्या आएगा दोस्त? सर सेम ही आएगा। जल्दी से इसको क्या कर, नोट कर भाई, जल्दी से क्या कर, इसको नोट कर। ठीक है दोस्त, तो भाई आई होप तूने ये लिख लिया होगा। तो भाई इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है भैया, मैंने यहाँ पे थीटा बराबर 60 डिग्री लिख दिया। मैंने यहाँ पे थीटा बराबर क्या लिख दिया सर? 60 डिग्री लिख दिया। तो अब यहाँ से क्या चेंज आएगा? भाई मेरी बात सुन सर, थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन में रेडियस। सर इस आर्क की लेंथ कितनी है? डीएल। इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। तो डीएल टू आर। बिल्कुल सर, तो सर इस डीएल की मैं लेंथ कैसे लिखूंगा सर? डीएल विच इंप्लाइज डीएल बराबर सर आर इंटू थीटा। अगर तू इसको रेडियंस में लिखेगा तो आर पाई बाय 3। मैंने यहां पे 60 डिग्री दिया है भैया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब सर, और भैया कंडीशन मैंने यही वाली दे दी, कंडीशन ये वाली नहीं करेंगे यार, ऐसे नहीं करना इसको। रुक एक सेकेंड, अब इसको कैसे करेंगे? अब इसको करेंगे कैसे? भाई मेरी बात सुन, यहां पे तू बेसिकली क्या कर सकता है, यहां पे ये एक ऐसा आर्क है, खाली जगह है, जिस आर्क लेंथ ने भैया कितना एंगल बना दिया सेंटर पे? 60 डिग्री। तो तू क्या करेगा सर? एक तो प्लस लैम्डा का रख ही दूंगा, और प्लस लैम्डा वाले की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 0 बन जाएगी। ठीक है सर, लेकिन अगर मैं यहां पे एक माइनस लैम्डा भी रखना पड़ेगा ना साथ में, तो इसका मतलब यहां पे क्या बन जाएगा? माइनस लैम्डा का एक आर्क बन जाएगा कुछ इस प्रकार से।
बिल्कुल सर, माइनस लैम्डा का क्या बन जाएगा, एक आर्क बन जाएगा इस प्रकार से। यस सर, इस प्रकार से क्या बन जाएगा, आर्क बन जाएगा 60 डिग्री। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, 60 डिग्री वाला आर्क बन जाएगा। और अगर तो यहां पे देखे तो क्या ये आर्क ही तो हो गया जिसका एंगल कितना कितना बनाया इसने सेंटर पे 60 डिग्री, और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बाइसेक्टर की तरफ होगी और वो टुवार्ड्स होगी ऐसे ऐसे। बात आ रही है समझ में? और कितनी आएगी सर, अब E बराबर 2k लैम्डा बाय कैपिटल R। बिल्कुल सर, इनटू में साइन थीटा बाई 2, सर साइन 60/2 विच इज बेसिकली 2k लैम्डा बाय कैपिटल R इंटू साइन 30। और भैया साइन 30 कितना होता है, 1/2। और क्या वो 1/2 और ये 2 आपस में कैंसल आउट हो गए, तो भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के कितनी आई भाई, k लैम्डा बाय कैपिटल R। बात आ रही है समझ में? कितनी निकल के आई, k लैम्डा बाय कैपिटल R। ठीक है भैया, ये वाले क्वेश्चंस हो गए भाई। अब आगे चलते हैं यार। अब मेरी बात सुन, क्या ये ऐसा क्वेश्चन तूने अभी अभी कर लिया कि अगर दोनों एंगल बराबर होंगे तो सर पैरेलल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या आएगी, 0। लेकिन सर जो परपेंडिकुलर वाली आएगी वो इस प्रकार से हो जाएगी। मैं अगर ऐसा बोलूं दोनों एंगल 45 डिग्री हैं, तो यहां पे क्या आएगा सर, k लैम्डा बाय L। अगर मैं बोलूं ये जो डिस्टेंस है वो L/2 है, ठीक है, तो क्या लिखेगा सर, k लैम्डा बाय R लिखते थे, यहां पे R की जगह L/2 हो गया, तो L/2 रखेगा तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, इनटू में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 विच इज बेसिकली 2 साइन 45 डिग्री। तो ये क्या बन गया, 2k लैम्डा बाय L इंटू 2 साइन 45 डिग्री। यस सर, साइन 45 डिग्री 1/√2। तो ये कट कटा के ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। अब सर आपने ये क्यों कराया भाई? मैंने ये इसलिए कराया, कल को तेरे को इस प्रकार से सवाल दे दे कि तेरे पास एक स्क्वायर है, बिल्कुल स्क्वायर फ्रेम है वायर से बनी हुई, और उसने कह दिया कि उसकी हर साइड की जो भैया चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है और हर साइड की जो लेंथ है वो L है। तो भैया बता दो कि इस स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अबे जब ये सेंटर वाली लेंथ इससे देखेगा तो कितनी आएगी सर, L/2। वैसे ही सर इससे भी L/2, और वैसे ही सर इससे भी L/2, और इससे भी L/2, मतलब L/2 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 L/2। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर ऐसा ही होगा। अब मेरी एक बात बता, क्या ये इस एक की वजह से अभी अभी अपन करके आए हैं, कहां पे आई थी सर, इसकी परपेंडिकुलर दिशा में, कुछ इस प्रकार से ऐसे, बिल्कुल सर, ठीक है, उसको मैं E बोल देता हूं। अब मेरी बात सुन, इसकी वजह से बता, क्या ये सेम केस ही तो हो गया, बस हमने इसको ऐसे 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो नीचे की तरफ आएगी। बिल्कुल सर, लेकिन मैग्नीट्यूड बदला क्या, नहीं बदला, क्योंकि सर ना तो एंगल वगैरह बदले ना ही डिस्टेंस वगैरह बदली। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब यहां पे भी E ही आएगी। अब बात करें सर इसकी वजह से, क्या इसकी वजह से क्या ये सेम ही हो गया, लेकिन इस बार पॉइंट वहां पे हो गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे आ जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैंने बोल दिया इसको भी भैया E ही आएगी इस प्रकार से। ठीक है, अब बचा कौन सर, ये वाला। अब इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो इसका मतलब ऐसे, जहां पे ये E होगा, ये भी E होगा, ये भी E होगा, और ये भी E होगा। अब E की वैल्यू क्या होगी, E की वैल्यू होगी भाई ये वाली। बात आ रही है समझ में? E की वैल्यू होगी ये वाली। ठीक है सर, तो E बराबर क्या आ गया, 2√2k लैम्डा बाई L। लेकिन क्या तू यहां से देख सकता है कि सर यहां पे जो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को खा गई, क्या सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को खा गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई भाई, 0। सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 0। इसका मतलब यहां पे तो कोई चार्ज पार्टिकल भी रख देगा तो भैया वहां पे क्या आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसका मतलब उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितनी आएगी भैया, 0 फोर्स आएगी। इसका मतलब वो चार्ज पार्टिकल क्या रहेगा मेरे दोस्त, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब अगर इसी में वो इस प्रकार का वेरिएशन दे दे भाई, इधर देख, इसी में वो तेरे को इस प्रकार का वेरिएशन दे दे, अगर वो तेरे को इस प्रकार का वेरिएशन दे दे तो भैया इसको कैसे करेगा सर, जहां जहां पे लैम्डा चेंज हुआ है बस लैम्डा ही चेंज करना है और बाकी तो सेम ही रहने वाला है। तो सर इसकी वजह से अगर अपन बनाए, यहां पे डिस्टेंस अभी भी सेम ही है, कितना है सर, L/2। ठीक है सर, सबसे पहले सर ये लैम्डा है, इसकी वजह से तो इतनी आएगी, इसको मैं E बोल देता हूं। ठीक है सर, E बराबर 2√2k लैम्डा बाई L, ये आएगी। ठीक है सर, तो सर इस प्लस लैम्डा वाले की वजह से कितनी आई सर, इस दिशा में आई कितनी सर,
ई। कितनी आई भाई सर? ई। ठीक है सर। अब सर इस +6 लैम्डा वाले की वजह से नीचे की तरफ आएगी, ये तो पता है सर, श्योर सी बात है, लेकिन यहां पे लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा? बस 6 लैम्डा आ जाएगा। तो इसका मतलब सर कैपिटल ई की जगह क्या बन जाएगा? +6e। तो सिंपल सी बात है भाई, इसको ऐसे बना दे यार। ठीक है सर, +6e बना दिया। यस सर। अब सर ये -3 लैम्डा की वजह से, क्या ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स होगी, और कितनी होगी? जहां जहां पे लैम्डा है वहां 3 लैम्डा रख दे तो e की जगह कितना आ जाएगी सर? 3e आ जाएगी। तो इसका मतलब यहां पे ऐसे होगा। यस सर। अब सर इस +2 लैम्डा वाले की वजह से लैम्डा की जगह 2 लैम्डा रख दे, बाकी चीजें सेम रहेगी, ई की जगह क्या आ जाएगी? 2e, लेकिन पॉजिटिव है तो इसका मतलब टुवार्ड्स आएगी ऐसे। अब मुझे भैया देख के बता, ये 6e नीचे, ये 2e ऊपर, तो इसका मतलब सर ये क्या हो गया? 4e नीचे की तरफ हो गया। तो इसका मतलब जब तू इस वेक्टर को ड्रॉ करेगा तो कुछ इस प्रकार से, बात आ रही है समझ में? इस वेक्टर को ड्रॉ करेगा तो ये आ जाएगा सर 4e नीचे। अब इधर देख सर, e इस साइड है और 3e भी इस साइड है, तो इसका मतलब सर यहां पे क्या आ जाएगा? 4e इस डायरेक्शन में आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? 4e इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री पे, तो इसका मतलब सर यहां पर क्या हो जाएगा? जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस प्रकार से निकलेगा इनके बीचों बीच में से। और वो कितना हो जाएगा सर? दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री पे, तो जो रिजल्टेंट आता था वो √2 टाइम्स, दैट इज 4√2e। और यहां पे क्या आ जाएगी? ई नेट का मैग्नीट्यूड 4√2e की वैल्यू रख दे 2√2 k लैम्डा बाय l, विच इज ये कितना हो गया? 8 16 k लैम्डा बाय l। अब इसको आई कैप जे कैप में भी लिख सकता है, ये माइनस जे कैप में और ये प्लस आई कैप में। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। अब ये वाला क्वेश्चन देख ले भाई जल्दी से। ठीक है, अब इधर देख, ये वाला क्वेश्चन देख जल्दी से। सर लैम्डा वाले की वजह से तो ई ही आएगी, मैंने बोल दिया इस दिशा में आ गई, मान ले ई। ठीक है, ये -7 लैम्डा माइनस में है तो टुवार्ड्स हो जाएगी, लेकिन जहां जहां पे लैम्डा था वहां पे 7 लैम्डा कर देंगे, तो इसका मतलब 7e आ जाएगी ऊपर की तरफ। बिल्कुल सर। ठीक है, अब -2 लैम्डा, भैया जहां जहां पे लैम्डा उसकी जगह 2 लैम्डा, और नेगेटिव है तो इसका मतलब टुवार्ड्स, और जहां जहां पे लैम्डा वहां पे 2 लैम्डा, यानी कि 2e टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब यहां पे ये आ जाएगा। ठीक है सर। अब बचा भैया ये कितना है सर? -3 लैम्डा, नेगेटिव है, टुवार्ड्स आएगी, जहां जहां पे लैम्डा वहां पे 3 लैम्डा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 3e। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर, बात आ गई समझ में। तो इसका मतलब सर यहां पे क्या हो जाएगा? ये 3, अब इधर देख, ऊपर 7e नीचे 3e, तो ऊपर कितना आ जाएगा नेट? सर 4e आ जाएगा, इसको यहां पे बना ले। ठीक है सर। अब इधर देख, इधर सर एक e इस तरफ है और एक 2e भी इस तरफ है, तो इसका मतलब नेट इस डायरेक्शन में कितना आ गया सर? 3e। अब मुझे ये एक बात बता भाई, अब मुझे जल्दी से एक बात बता, क्या इनका जो रिजल्टेंट होगा क्या बीचों बीच में से जाएगा क्या? नहीं सर, बीचों बीच में से तो नहीं जाएगा, क्योंकि सर दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के नहीं है, 90 डिग्री पे है। अबे 3 और 4 जब 90 डिग्री पे होते थे उनका रिजल्टेंट 5 आता था, लेकिन बीचों बीच में से नहीं आता था। मतलब कुछ इस प्रकार से निकलेगा, मतलब कुछ इस प्रकार से निकलेगा, 4e की तरफ ज्यादा झुका हुआ, 5e, विच इज बेसिकली 10√2 k लैम्डा बाय l। बिल्कुल सर। अब 5 और 3 के बीच का एंगल कितना होता था सर? 53 डिग्री। इस प्रकार से करना है। ठीक है सर, जल्दी से। अब भैया आखिरी क्वेश्चन है भैया, कुछ 1-2 ही क्वेश्चन बचे हैं अपने। अब मेरे को ये करके बता दे भाई, इस प्रोफाइल में HCV में भी दे रखा है क्वेश्चन। मैंने बोल दिया ये लैम्डा है, इधर देख ये हो गया, और मैंने बोल दिया ये वाला पॉइंट ऐसे, पॉइंट यहां पे है A। ठीक है सर, मैंने बोल दिया ये वाला एंगल तो हो गया कितना भाई? ये वाला एंगल हो गया 37 और ये वाला एंगल हो गया 53 डिग्री।
बात आ रही है समझ में? ये वाला एंगल तो हो गया 37 और ये वाला एंगल हो गया 53 डिग्री। यस सर, तो ये मैंने लैम्डा दे रखा है और भैया ये वाली डिस्टेंस मैंने दे दी है भैया स्मॉल आर है। मेरे को अब बता दे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। मेरी बात सुन, अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहां पे अगर पूरा वायर होता, क्या ऐसा क्वेश्चन अपन करके आ चुके हैं भाई? अगर ये पूरा वायर होता, मतलब क्या एक बात मतलब शुरू में करके आए हैं भाई ऐसा क्वेश्चन? इधर देख इधर देख इधर देख, क्या ऐसा क्वेश्चन करके आए हैं? यस सर। लेकिन उसने क्या किया भैया, नीचे वाला पार्ट ही गायब कर दिया। उसने नीचे वाला पार्ट ही गायब कर दिया कुछ इस प्रकार से। तो भैया क्या दिक्कत है सर? हमें तो θ1 θ2 से मतलब है, तो θ1 कितना हो गया सर? θ1 के लिए मुझे अपनी गर्दन को कितना ऊपर लेके जाना पड़ा, ऊपर वाले किनारे तक जाने के लिए वो कितना लेके जाना पड़ा? 37 डिग्री। तो इसका मतलब सर θ1 बराबर हो गया 37 डिग्री। वहीं अगर तू θ2 की बात करे सर, θ2 मेरे को नीचे झुकानी पड़ती थी गर्दन को, मेरे को नीचे झुकानी पड़ती थी, लेकिन सर यहां पे तो मेरे को ऊपर उठानी पड़ रही है। तो भाई कुछ मत कर, जहां पे θ2 53 डिग्री लिख रहा था ना, वहां पे बस क्या कर दे, -53 कर दे, -53 डिग्री कर दे। क्योंकि θ2 के लिए तेरे को झुकानी पड़ती थी गर्दन अपनी, लेकिन यहां पे तो उठानी पड़ रही है, तो इसका मतलब θ2 बराबर -53। तो अब सिंपल सा लगा दे भाई जल्दी से। सर ये तो हो गया सर E परपेंडिकुलर विच इज बेसिकली k लैम्डा बाय r साइन θ1 कितना है 37 प्लस साइन θ2 कितना है -53। बात आ रही है समझ में? और एक कर दे भैया क्या सर E पैरेलल। बात आ रही है समझ में? एक कर दे E पैरेलल। तो सर E पैरेलल के लिए क्या लिखूंगा? k लैम्डा बाय स्मॉल r, इसको ऊपर भेज, ठीक है, इनटू में cos θ1। सर θ1 कितना था 37 माइनस cos θ2 कितना है -53। अब भैया जो भी आंसर है इन सबको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऐसे ही डील करना पड़ता है। बात आ रही है समझ में? अब भैया कुछ बचे डिस्क की वजह से और इनफाइनाइट शीट की वजह से। वो भैया मैंने डिस्क की वजह से तेरे को रिजल्ट तो मैंने तेरे को बता चुका हूं, बिल्कुल सर बता चुके हो, लेकिन उस पर जो क्वेश्चन है एक दो क्वेश्चन से ज्यादा नहीं, वो अगले लेक्चर में अपन उठा लेंगे, क्योंकि आज अपने पास टाइम की बैंडविड्थ क्या है, बहुत कम है। अब बच्चे कहेंगे सर शर्मा जी की क्या बात थी? भैया शर्मा जी की जो बात है भैया काफी बढ़िया बात है, लेकिन वो आपको अगली वीडियो में बताई जाएगी, क्योंकि शर्मा जी भैया क्या है भैया बहुत दुखी है अभी, ठीक है, उनके साथ अभी थोड़ी बात करनी है। भाई समझा कर यार, समझा कर समझता है तू, ठीक है। और हाँ मेरी बात सुन ले जल्दी से, जो पढ़ने का वादा किया उस वादे को भूलने की गुस्ताखी मत करना, क्योंकि एनटीए द्वारा दी गई नेगेटिव मार्किंग बड़ी कसाईनुमा होती है। समझ रहा है ना? हाँ सर, रहमान डकैत वाला, हाँ वही रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। लेकिन अगर तू पढ़ाई करना भूला तो एनटीए द्वारा दी गई नेगेटिव मार्किंग बड़ी कसाईनुमा होगी। ये चीज तू ध्यान रखना, ठीक है सर? तो भैया मिलते हैं भैया नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक भैया पढ़ाई करते रहे भैया मस्ती से, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, अपना वादा याद रखना, क्योंकि वादा कभी तोड़ना नहीं चाहिए। मिलते हैं भैया नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय, और हमेशा दुआओं में याद रखना, ठीक है?